प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप से। स्टेटमेंट है जी कि समीर एंड बिलाल स्टार्टेड अ बिजनेस। समीर इन्वेस्टेड ₹50,000 फॉर अ ईयर while Bilal invested ₹50,000 for 8 months. What will be their shares in a profit of ₹10,000? इस प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो दो पार्टनर्स हैं, बिलाल और समीर हैं, जो कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। समीर ने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं 1 साल के लिए, ठीक है, जबकि बिलाल ने इन्वेस्ट किए हैं 50,000 पे 8 मंथ्स के लिए। तो अगर इस प्रॉब्लम में आप देखें तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है दोनों पार्टनर्स का वो डिफरेंट है, जबकि अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने वाली वो सेम है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ये कंपाउंड पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और इसमें हम जो इनके टाइम की ड्यूरेशन है उसकी रेशो लेंगे, उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनके प्रॉफिट की रेशो है वो किस हिसाब से आएगी। तो क्वेश्चन भी देखें इसी तरह से है कि व्हाट विल बी देयर शेयर्स इन अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। मतलब अब 10,000 पे अगर प्रॉफिट आ गया टोटल, तो उसमें समीर को कितने मिलेंगे और बिलाल को कितने मिलने। अब हम इसको फाइंड करते हैं जी। देखें सबसे पहले हम यूँ बात कर लेते हैं कि जो समीर का टाइम है वो है 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स, ठीक है। मैं मंथ्स में इसको लिख रहा हूँ, रेशो ले रहे हैं हम चूंकि इसके यूनिट्स नहीं होते। अब सेकंड जो पर्सन है वो बिलाल है, उन्होंने इस बिजनेस पे 8 मंथ्स के लिए 50,000 इन्वेस्ट किए हैं। तो देखें अब इनके टाइम ड्यूरेशन की रेशो क्या बनती है। 4 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स का फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब 4 इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, 3 आ जाएगा, और 4 इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, 2 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैंने समझ लें कि इस रेशो को लोवेस्ट फॉर्म में लिखा है, जिससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब मैं इन दोनों पर्सनस के जो शेयर्स हैं उनकी रेशो भी बड़े आसानी से ले सकता हूँ और कंपैरिजन कर सकता हूँ। मतलब अब 3:1 आ गई है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर सम ऑफ रेशो निकाल दी जाए तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो टोटल अमाउंट है उसके कितने पीसीज करने हैं, उसके टोटल पार्ट्स करने हैं 5, ठीक है। अब जो 5 पार्ट्स बनेंगे, जैसे ₹10,000 जो है वो टोटल प्रॉफिट आया है, ठीक है, इसके 5 पार्ट्स किए जाएं तो ₹200 इसका 5th पार्ट बनता है। अब 200 के तब उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो अमाउंट बनेगी जो कि ₹600 बनती है, ये समीर को मिल जाएगी। और रिमेनिंग जो है 1000 में से अगर आप 600 निकाल लें, 400 बिलाल को मिल जाएगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से 200 को मल्टीप्लाई कर दें तो 400 आ जाएंगे, ये बिलाल को अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसी बात को हम अब मैथमेटिकली लिख लेते हैं इस तरह से कि हम लिखेंगे बिलाल्स शेयर, ठीक है, जो कैसे आएगा, जो इनकी रेशियो है बिलाल की क्या है 2, इनके शेयर की मतलब पार्ट है आउट ऑफ 5 है टोटल में से, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट, और प्रॉफिट है ₹10,000 का, ठीक है। ये प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आप मैंने भी इसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये ₹400 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बल्कि मैं ये कॉमा मूव कर देता हूँ, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैसे आ गए। और इसी तरह समीर के जो शेयर है वो आप मैंने जैसे बताया कि 1000 से माइनस करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि समीर्स शेयर टोटल प्रॉफिट, जिसे T.P लिख रहा हूं, माइनस बिलाल्स शेयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹10,000 माइनस ₹400, तो ये बन जाएगा ₹600। तो इस तरीके से ही हमने प्रॉफिट का शेयर जो फाइंड आउट कर लिया।